सो हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल। सो आज का जो लेक्चर है ये है लेक्चर नंबर 6 फॉर HTML। सो आज जो हम पढ़ेंगे सेमेंटिक टैग्स और नॉन सेमेंटिक टैग के बारे में। ठीक है, आज जो भी हम डिस्कस करेंगे वो सारा सेमेंटिक टैग के बारे में डिस्कस करेंगे। और जब हमारे सेमेंटिक टैग्स जो हैं पूरे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नॉन सेमेंटिक टैग। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सेमेंटिक टैग। ठीक है, और सेमेंटिक फर्स्टली क्या होता है कि सेमेंटिक टैग होते क्या हैं और क्यों हम यूज़ करते हैं। पहले तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ कि सेमेंटिक टैग HTML टैग्स होते हैं। ये जो टैग्स होते हैं ये क्लियरली डिफाइन क्लियरली बताते हैं अपना मीनिंग और पर्पस किसको, ब्राउज़र को और डेवलपर को। ठीक है, ये होते हैं सेमेंटिक टैग। मैं इधर लिख के बता देता हूँ। सेमेंटिक टैग्स आर दी HTML tags that clearly describe their meaning and purpose to both browser and developer। ठीक है, ये होते हैं हमारे सेमेंटिक टैग्स। मतलब ये आगे हमारी डेफिनेशन आ गई सेमेंटिक टैग की। ठीक है, वो वाले टैग्स जो अपना मीनिंग और पर्पस बताते हैं, ठीक है, डेवलपर को और ब्राउज़र को। ठीक है, अपने नाम से ही उनको कहते हैं सेमेंटिक टैग। ठीक है, सेमेंटिक टैग में कौन कौन से टैग्स आ जाते हैं। एक तो आ जाता है हेडर टैग। ठीक है, फिर आ जाता है फुटर टैग। ठीक है, मेन टैग आ जाता है सेमेंटिक टैग में हमारा, और सेक्शन टैग भी सेमेंटिक टैग में आता है। ठीक है, आर्टिकल टैग भी सेमेंटिक टैग में आता है, और आर्टिकल टैग और हमारा डिटेल टैग जो होता है वो भी सेमेंटिक टैग में आता है। समरी टैग है वो भी हमारा सेमेंटिक टैग में आएगा, और फिगर टैग जो है वो भी हमारा सेमेंटिक टैग में आएगा। फिगर के साथ ही होता है कौन सा, फिगर के कैप्शन का टैग। यानी ये मैं आगे आपको बताऊंगा क्या होगा इसमें। ठीक है, और टाइम बताने का जो टैग है वो। ठीक है, ये सारे के सारे किस में आएंगे, सेमेंटिक टैग्स में आएंगे। ठीक है, और बेसिकली सेमेंटिक टैग्स जो हैं हम इसलिए अपनी वेबसाइट में यूज़ करते हैं कि ब्राउज़र को और जो हमारा गूगल का सर्च इंजन है इनको पता चले कि हमारी वेबसाइट में हमने अपना कंटेंट किस हिसाब से लिख रखा है, किस स्ट्रक्चर में लिख रखा है। ठीक है, अगर हम नॉन सेमेंटिक टैग्स जो है वो यूज़ करेंगे तो गूगल को नहीं पता चलेगा कि हमारी वेबसाइट में हमने अपना कंटेंट कैसे लिख रखा है। अगर हमने हमने कोई ब्लॉग लिख रखा है या आर्टिकल लिख रखा है वेबसाइट में, ठीक है, तो वो गूगल को, सर्च इंजन को ये नहीं पता चलेगा कि वो आर्टिकल लिख रखा है या हमने ब्लॉग लिख रखा है या फिर कोई रिव्यू दे रखा है किसी कस्टमर ने, या फिर हमने हेडर लिख रखा है या फुटर लिख रखा है, अगर हम नॉन सेमेंटिक टैग यूज़ करेंगे तो। ठीक है, अगर हम सेमेंटिक टैग यूज़ करेंगे तो गूगल को प्रॉपरली पता चलता रहेगा कि ये हेडर लिखा हुआ है, ये फुटर लिखा हुआ है, ये मेन टैग में हमने अपनी वेबसाइट का मेन कंटेंट लिखा हुआ है, आर्टिकल लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं सेमेंटिक टैग्स। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा मैं पहले आपको बता देता हूँ कि कैसे लिखते हैं सेमेंटिक टैग। एक हम सेमेंटिक टैग का हम एक एग्जांपल लेते हैं हेडर टैग का।
इधर मैं लिखता हूँ H1 टैग, इधर लिखता हूँ, ठीक है। लिखता हूँ मैं अपनी नाम लिख लेता हूँ, दिस इज़ माई वेबसाइट, ठीक है। इधर भी मैं H1 टैग लिख लेता हूँ, ठीक है। और हेडर टैग इधर क्लोज कर देते हैं हम, ठीक है। ये जो हेडर टैग है जैसे मैंने लिख रखा है, ठीक है, इसमें मैं लिख रहा है दिस इज़ माय वेबसाइट, ठीक है। अब जब ये मैं अपनी वेबसाइट में इस तरीके से अपने कंटेंट को रिप्रेजेंट करवाऊंगा कि जैसे मैंने हेडर टैग हम एक तो यूज़ करते हैं किन चीज़ों के लिए, अपनी वेबसाइट का नाम बताने के लिए, लोगो बताने के लिए, नेविगेशन बताने के लिए और सर्च बार बताने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं इस तरीके से, जैसे मैंने इधर अपनी वेबसाइट का मतलब नाम लिख रखा है दिस इज़ माई वेबसाइट, ठीक है, तो गूगल का जो सर्च इंजन होगा ना वो इसको अच्छे से रीड कर पाएगा, ठीक है। और अगर मैं ये चीज़ सेम चीज़ नीचे लिखता हूँ डेव टैग के साथ, ठीक है, तो ये आ गया हमारा डेव टैग। इसमें भी मैं H1 टैग ही यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। H1 टैग मैंने आपको बताया था हेडिंग के लिए यूज़ होता है, और H1 इधर आ गया। इधर लिखता हूँ डेव टैग को मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है। अब ये देखो, ये मैंने लिख रखा है दिस इज़ माय वेबसाइट, ठीक है, और ये मैंने डाला हुआ है डेव टैग के अंदर। और डेव, अगर मैं अपनी वेबसाइट का कोई भी नाम होगा या कुछ भी चीज़ अपनी वेबसाइट का डेव टैग में डालूंगा तो वो जो गूगल का जो सर्च इंजन होगा वो नहीं कर पता नहीं चलेगा उसको कि ये वेबसाइट का नाम लिख रखा है या कोई उसको मतलब उसको सिर्फ एक ऐसा लगेगा कि एक कंटेंट कोई लिख रखा है इन्होंने, कोई उसको ये नहीं पता चलेगा कि ये वेबसाइट का लोगो लिखा है, नाम लिखा है या कुछ और लिखा है या आर्टिकल लिखा है, ठीक है। तो हमारे जो नॉन सेमेंटिक टैग में वो हमारा आता है डेव टैग और आता है स्पैम टैग, ठीक है। ये दो टैग हम किस में यूज़ करते हैं, नॉन सेमेंटिक टैग में, ठीक है। तो अभी हमारा इसके बाद आ जाता है सेमेंटिक टैग में हमारा, हम अभी पढ़ते हैं हेडर टैग। बेसिकली हेडर टैग जो होता है वो हम अपनी वेबसाइट के टॉप सेक्शन के कंटेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखते हैं, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ header tag is used to represent the top section content of the web पेज लिख देता हूँ या वेबसाइट, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही हेडर टैग का एक एग्जांपल दे दिया है, ठीक है। इधर भी मैं लिख देता हूँ हेडर टैग का एग्जांपल, मैं H1 टैग इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी वेबसाइट का नाम लिख रहा हूँ इधर, ठीक है। और हेडर टैग किन किन चीज़ों के लिए यूज़ होता है, इट यूजली कंटेन लोगो, वेबसाइट के लोगो के लिए, वेबसाइट के नाम के लिए और नेविगेशन के लिए, ठीक है। नेविगेशन जो है ये ऑप्शनल है, हम हेडर टैग में लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। ये मैं आपको इसके बाद हेडर टैग के बाद मैं नेविगेशन में जब आपको एग्जांपल बताऊंगा तब आपको समझ लग जाएगा। ये सर्च बार, ये भी जो है ये भी ऑप्शनल है, इसको भी हम हेडर टैग में लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। समझ लग रही है हेडर टैग की, हेडर टैग पता चल गया होगा आपको। इसके बाद हम
देखते हैं हमारा नेविगेशन टैग। ठीक है, क्या होता है, नेव टैग बोलते हैं इसको, नेविगेशन टैग को। दिस टैग डिफाइन द नेविगेशन सेक्शन कंटेंट ऑफ द वेब पेज। ठीक है, नेविगेशन टैग जो है वो क्या करता है, डिफाइन करता है नेविगेशन सेक्शन के कंटेंट को। ठीक है, किसके, वेबसाइट के पेज को। ठीक है, अब जैसे लिंक्स इनसाइड दी, जो लिंक्स होते हैं इनसाइड द नेविगेशन टैग, वो ही हेल्प करते हैं यूज़र को वेबसाइट में मूव करवाने के लिए। लाइक मैं बताता हूँ, हेल्प्स द यूज़र टू मूव अराउंड द वेब साइट। लाइक इसमें क्या आया था हमारा, मेन्यू, जो नेविगेशन टैग है वो हम किस किस के लिए यूज़ करते हैं, मेन्यूज़ के लिए, साइड बार के लिए, और फुटर लिंक्स के लिए। लाइक फुटर लिंक्स जो हैं वो फुटर लिंक्स, जैसे हमने अपने इंस्टाग्राम का कोई लिंक देना है अपनी वेबसाइट में फुटर में, ठीक है, या फिर फेसबुक का लिंक देना है अपनी वेबसाइट में, ठीक है, उनके लिए जो है हम नेविगेशन टैग उनके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट के मेन्यू बनाने के लिए, जैसे मतलब होम हो गया, अबाउट अस हो गया, कैटेगरीज हो गया, फीचर्स हो गया, कॉन्टैक्ट अस हो गया, ठीक है, उनके लिए भी हम नेविगेशन टैग यूज़ करते हैं। और जैसे हमने साइड बार में कुछ लिखना है अपनी वेबसाइट के, ठीक है, उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, नेविगेशन टैग। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ नेविगेशन टैग ही मतलब यूज़र जो है मूव कर सकता है ऑल अराउंड दी वेबसाइट। ठीक है, इसका जो कॉमन प्लेसमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। नेविगेशन टैग जो है एक तो हेडर टैग के अंदर जा सकता है, हेडर टैग के अंदर हम प्लेस कर सकते हैं, और या तो हेडर टैग के बाहर भी हम प्लेस कर सकते हैं, या फिर फुटर के अंदर हम नेविगेशन टैग जो है डालते हैं। ठीक है, ये तीन जो है प्लेसमेंट है किसके, नेविगेशन टैग के। और सबसे जो कॉमन प्लेसमेंट है नेविगेशन टैग का वो हेडर टैग के अंदर होता है। ठीक है, पहले मैं इधर बता देता हूँ आपको। एग्जाम्पल, सॉरी, जैसे ये मैं लिख रहा हूँ हेडर टैग, हेडर टैग लिखा, मैंने अपनी वेबसाइट का नाम दे दिया। अभी इधर मैं करूँगा, इधर डालता हूँ नेव टैग। ठीक है, नेविगेशन टैग। अब नेविगेशन टैग में मैं क्या क्या चीज़ें डाल सकता हूँ अपनी, इधर मैं लिखता हूँ H2 टैग, ठीक है, नेविगेशन टैग में, और लिखता हूँ इधर होम, और लिखता हूँ होम के बाद थोड़ा स्पेस देता हूँ इसमें, और लिखता हूँ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट अस, कैटेगरीज लिखता हूँ, और क्या लिखता हूँ, फीचर लिखता हूँ,
ठीक है, और लिखता हूँ अबाउट अस, और मैं इधर क्या करता हूँ, H2 टैग को क्लोज करता हूँ। ठीक है, और सॉरी H2 टैग को क्लोज करता हूँ और नेविगेशन टैग को भी क्लोज करता हूँ। ठीक है, और अब मैं इनको डालता हूँ सारे को, नेविगेशन टैग को सबको प्री टैग के अंदर। ये प्री टैग के अंदर इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि जो HTML है वो क्या करता है, स्पेस को इंक्लूड नहीं करता कोड में। अगर मेरे को स्पेस को इंक्लूड करवाना है कोड में तो मेरे को प्री टैग डालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने इधर स्पेस दे रखी है होम में, कॉन्टैक्ट अस में, कैटेगरीज में, फीचर में, अबाउट अस में। ठीक है, तो मेरे को प्री टैग डालना पड़ेगा, नहीं तो अगर मैं प्री टैग नहीं डालूंगा तो ये सारे के सारे जितने भी मैंने ये लिख रखा है, होम, कॉन्टैक्ट अस और कैटेगरीज, फीचर, अबाउट अस, ये सारे मेरे को एक ही लाइन में शो करेंगे। ठीक है, इसका मैं आपको VS कोड में करके भी बता दूंगा। तो अभी हम करेंगे हेड टैग को क्लोज। ये हो गया नेविगेशन टैग, कैसे यूज़ किया मैंने, हेड टैग के अंदर। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं इसको। इधर मैं क्या करता हूँ, एक्सेलेशन का साइन डालता हूँ अपनी index.html फाइल में। ठीक है, तो मुझे एमिट एब्रिविएशन मिल गया। ठीक है, बॉयलर प्लेट मिल गई। बॉयलर प्लेट मिलने के बाद मेरे को सैम्पल कोड मिल गया, और जितने भी टैग्स हैं, चाहे वो सेमेंटिक टैग हैं चाहे वो नॉन सेमेंटिक टैग है, इन सबको हमने कौन से टैग में डालना है, बॉडी के टैग में डालना है। ठीक है, अपनी बॉयलर प्लेट के बॉडी वाला जो टैग है उसके अंदर डालना है इन सबको। ठीक है, जैसे इधर मैंने हेडर टैग दिया हुआ है, हेडर टैग हमने बनाया था इधर। ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये हेडर टैग के अंदर मैंने डाला नेविगेशन टैग। ठीक है, अभी मैं गो लाइव पे क्लिक करता हूँ और देखते हैं हमारा वेबसाइट का पेज कैसे दिख रहा है। ये देखो, ठीक है, ये देखो ऐसे दिख रहा है ये सारा। ठीक है, इनमें स्पेस प्रॉपर दिख रही है। और देखो अगर मैं प्री टैग इधर से हटाता हूँ तो क्या होता है, ये सारे एक ही लाइन में शो करेंगे मेरे को। मतलब इनमें कोई स्पेस जो मैंने दी है वो मेरे वेब पेज में नहीं आएगी, मतलब जो कोड में मैंने स्पेस दी है वो मेरे वेब पेज में नहीं आएगी। देखो सीधे दिख रहा है। ठीक है, तो इधर मैं प्री टैग एक डाल देता हूँ। ठीक है, अभी देखो अभी स्पेस आ जाएगी मेरे वेब पेज में, अभी स्पेस दिख जाएगी। ठीक है, तो अब ये क्या आ गया हमारा नेविगेशन टैग, किसमें, हेडर टैग के अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेम को मैं क्या करता हूँ, हेडर टैग के बाहर लिखता हूँ नेविगेशन टैग को। ठीक है, तो वो कैसे लिखेंगे, वो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसमें भी मैं प्री टैग यूज़ कर रहा हूँ स्पेसिंग के लिए। ठीक है, तो चलो गो लाइव पे क्लिक करते हैं। ये भी देखो सेम दिखा रहा है मेरे को। ठीक है, सिर्फ कंटेंट बड़ा या छोटा ऐसे दिखा रहा है बस मेरे को। ठीक है, तो नेविगेशन टैग को हम किस में डाल सकते हैं, हेडर टैग के बाहर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और हेडर टैग के अंदर भी लिख सकते हैं, बट जो मोस्ट कॉमन प्लेसमेंट है नेविगेशन टैग की वो हेडर टैग के अंदर की है। ठीक है, और अभी हम लिखते हैं, बनाते हैं अपना फुटर टैग। बेसिकली जो फुटर टैग होता है वो क्या करता है, वेबसाइट के बॉटम सेक्शन को डिफाइन करता है। ठीक है, उसमें हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं प्राइवेसी वाला अपना बटन डाल सकते हैं, प्राइवेसी वाला लिंक डाल सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन वाला लिंक डाल सकते हैं उसमें, और उसमें हम जैसे मतलब सोशल मीडिया के लिंक्स डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स का लाइक उसका लिंक डाल सकते हैं, फेसबुक का लिंक डाल सकते हैं, और हम कॉपीराइट का लिंक डाल सकते हैं। ठीक है, इधर मैं बताता हूँ आपको कि कॉपीराइट का लिंक हम बेसिकली लिखते कैसे हैं।
H3 टैग इधर ले लेते हैं, क्योंकि H1 मैंने हेडर में यूज़ किया और H2 मैंने नेविगेशन में यूज़ किया, और फुटर में मैं ले रहा हूँ H3 टैग। ठीक है, इधर मैं लिखता हूँ एंड और लिखता हूँ कॉपी। ठीक है, ये देखो कॉपीराइट का जो मतलब जो लिखने का सिंटैक्स है वो VS कोड मेरे को ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर दे रहा है। ठीक है, तो हम इसलिए VS कोड यूज़ करते हैं क्योंकि वो इजीली हम कोड अपना जो है लिख सकते हैं VS कोड से। ठीक है, तो इधर मैं लिखता हूँ इसमें अभी कॉपीराइट का साइन दे दिया, प्राइवेसी का एक लिंक लिख देते हैं हम। ठीक है, फिर लिख देते हैं टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन का लिंक दे दिया हमने। फिर हम क्या लिख देते हैं, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, इनको भी मैं किस में डालता हूँ, नेविगेशन टैग में डालता हूँ। ठीक है, और इनको किस में डालता हूँ, साथ में मैं प्री टैग के अंदर डालता हूँ कि अब मेरी वेबसाइट में स्पेस जो है वो पूरी जैसे मैंने कोड में स्पेस दिया है वैसे ही मेरे वेब पेज में दिखे। ठीक है, ये आगे मैंने नेविगेशन टैग फुटर में भी डाल दिया इधर। ठीक है, अभी हम गो लाइव पे क्लिक करते हैं, चेक करते हैं अपना वेब पेज कैसा बना है। ठीक है, ये देखो ये क्या आ गया, हमारा फुटर सेक्शन। ठीक है, हम फुटर टैग जो है आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी बस मैंने आपको नेविगेशन टैग समझाना था तो इसलिए मैंने फुटर टैग यूज़ किया। ठीक है, तो जैसे इधर मैंने नेविगेशन टैग डाला हुआ है, अगर मैं नहीं भी डालूंगा नेविगेशन टैग या हेडर टैग, कोई और टैग यूज़ करूंगा जैसे डेव टैग वगैरह यूज़ करूंगा, वेबसाइट तो मेरी तब भी बन जाएगी। बट जो गूगल का जो सर्च इंजन है, ठीक है, वो हमारी वेबसाइट को कंटेंट को अच्छे से रीड नहीं कर पाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, और उसके थ्रू हमारी वेबसाइट के जो पेज हैं फिर रैंक नहीं होंगे गूगल पे। ठीक है, तो वो एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट नहीं बनेगी। बेसिकली यूज़र तो उसको यूज़ कर पाएंगे बट वो एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट नहीं बनेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे लाइक मेन टैग, सेक्शन टैग, आर्टिकल टैग, और वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही।